यस, जो आपने एग्जाम के बारे में बात की, ये बहुत ही बड़ा इशू है स्टूडेंट के लिए। कई बार स्टूडेंट इस चीज को इतना ज्यादा प्रेशर महसूस करने लगते हैं अपने माइंड पे कि बहुत से स्टूडेंट, क्या होता है कि अभी कुछ टाइम पहले ये आया था कि कोटा में बहुत से स्टूडेंट सुसाइड कर लिए, कई सारे स्टूडेंट। तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है अपने माहौल को लेकर के, क्योंकि जो माहौल चल रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, समाज में, कि हाँ जब नंबर मार्क्स अच्छे आएंगे और तभी हम पास होंगे, या फिर तभी हमको अच्छा माना जाएगा। मेन चीज ये है। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है। तो इन चीजों को, सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए एक कोर्स मैंने अपना डिजाइन किए हैं, जिसमें मैंने सारी चीजों को कवर किए हैं कि किस तरह से हम किस मेमोराइजेशन टेक्निक का यूज करके हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन जो होती है उसको हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं विजुलाइजेशन मेथड का यूज करके। और जो उसमें फियर्स होते हैं, यानी कि जो एग्जाम के फियर हो जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ कई बार स्टूडेंट नर्वस फील करने लगते हैं, या फिर फियर आ जाता है। जैसे स्ट्रेस होता है तो उन चीज़ों को जो याद होता है उन चीज़ों को भी रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम कुछ टेक्निक का यूज करके और उन चीज़ों को हम रिजॉल्व करते हैं और उनसे बाहर आ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से हम एग्जाम की प्रिपरेशन, आई मीन एग्जाम का परफॉर्मेंस कर सकते हैं वहाँ पर एग्जाम हॉल में। और हम अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए जो स्ट्रेस आ जाता है एग्जाम के टाइम, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हम उस इन्वायरमेंट से उस डिस्कनेक्ट होना चाहें, उस आई मीन इन्वायरमेंट से, जो एग्जाम का माहौल है उससे अगर डिस्कनेक्ट होने के लिए डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, जिससे 2 से 3 बार 5 बार डीप ब्रीथिंग करने से क्या होता है, जो माहौल होता है उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद में हम प्रेजेंट स्टेट में आ जाते हैं। और जो भी चीजें हम पहले से पढ़े हैं उन चीजों को हम आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, यानी रिकॉल होने लगती हैं वो चीजें। इसके अलावा और कई सारी चीजों को मैंने यूज किया है इसमें, जैसे नोट्स कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम, एक बेहतर नोट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है, जो विजुअल की चीजें होती है वो आसानी से याद करता है, उनको आसानी से कैच करता है। तो इसी तरह से हम किस तरह से मल्टी कलर का यूज करके आसानी से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा माइंड उन चीजों को एग्जाम के टाइम पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ले। कई बार क्या होता है कि नोट्स तो हम बना लेते हैं एग्जाम पहले, लेकिन जब एग्जाम के टाइम पढ़ना होता है तो कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन उसी चीज को अगर हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि जिससे हमारा माइंड फैमिलियर है और जिससे इंटरेस्ट लेता है हमारा माइंड, और ये चीज हमको पता हो कि किस तरह से हम अपनी नोट्स को प्रिपेयर करें जिससे हम हमारा माइंड उसमें इंटरेस्ट ले पढ़ने के लिए, तो वो चीजें आसानी से याद भी होती है और हमारा माइंड फिर उसको पढ़ने का मन भी करता है और चीजें अच्छी लगने लगती हैं और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाते हैं। इसके अलावा मैंने उसमें कॉन्फिडेंस से रिलेटेड भी चीज़ों को मैंने ऐड किया है कि जिससे हम कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हैं। कई बार एग्जाम हॉल में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा आई मीन नर्वसनेस फील करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि एक कॉन्फिडेंस, इस पहले ही कॉन्फिडेंस के स्टेट से अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं वहाँ पर। और सारे क्वेश्चन लगभग उसको सॉल्व कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम से कुछ टाइम पहले, लगभग 1 महीने या फिर ऐसे कुछ टाइम पहले, अगर हम ये चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे विजुलाइजेशन टेक्निक होती है कि एग्जाम में हम जा रहे हैं तो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, तो जिससे हमारा ये एक न्यूरो पाथवे बन जाता है हमारे माइंड में, हमारे न्यूरॉन्स सेट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे साथ वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हम विजुलाइज करके जाते हैं पहले। विजुलाइजेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और बहुत ही पावरफुल ये आई मीन टेक्निक है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को आसानी से कर सकते हैं।